तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे। लेकिन एक सवाल है आप लोगों से कि भैया क्या बिना टाइम टेबल के पढ़ा जा सकता है? तो आंसर नहीं, बिना टाइम टेबल के नहीं पढ़ा जा सकता, बिना शेड्यूल के नहीं पढ़ा जा सकता है। भाई कोई भी चीज के लिए इस दुनिया में एक शेड्यूल होना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को काम पे ही जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते कि भाई 8 बजे काम पे जाना होता है, फिर जाके शाम के 5 बजे छुट्टी होती है। वैसे कोई भी चीज स्कूल ही अगर जाना है तो स्कूल जाने का भी एक शेड्यूल है कि स्कूल 9:45 में या 9 बजे लगेगा, है ना, छुट्टी 3 बजे तक हो जाएगी। खाना खाने का भी एक शेड्यूल होता है कि यार ब्रेकफास्ट जो होगा वो 10 बजे के करीब होगा, लंच जो होगा वो 1 बजे के करीब होगा और आपका डिनर जो होगा वो करीब 9 बजे के होगा, है ना भाई। तो हर एक चीज का एक शेड्यूल होता है। तो क्या सर पढ़ाई का भी शेड्यूल होना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, पढ़ाई का भी शेड्यूल होना चाहिए, लेकिन कैसा शेड्यूल होना चाहिए जो रोज फॉलो कर सके। ऐसा नहीं कि आज हमने शेड्यूल बना लिया, अब भाई आज को फॉलो करना है, कल को तो छोड़ो, कल को देखा जाएगा। पर भैया शेड्यूल जो होता है वो परमानेंटली होता है। आप अगर मान लीजिए खाने का ही शेड्यूल बनाए हुए हैं, आपके घर में खाने का ही शेड्यूल बना हुआ है, खाने का ही टाइम टेबल बना हुआ है, तो कैसे बना हुआ है? एक दिन के लिए कि रोज रोज के लिए? रोज रोज के लिए होता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि टाइम टेबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम रोज बना के फाड़ सकते हैं, रोज बनाए ठीक है रहने दो, कल ऐसे करेंगे, कल वैसे करेंगे। पर टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि आपके लिए भी अच्छा हो, आप पढ़ लिख सके, आपको ऐसा ना लगा कि ये बहुत हार्ड टाइम टेबल है। भैया आप अपने अनुसार टाइम टेबल बनाने की कोशिश करिए। खैर अपन बताएंगे अभी कि किस तरह का टाइम टेबल बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती सर दे दिए यार 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा का टाइम टेबल दे दिए, ये बोलो कैसे फॉलो होगा, बोलो ये हम कैसे कर सकते, नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं देंगे दोस्तों। आज जो हम लोग इसी चीज पर अच्छा से डिस्कस करेंगे कि किस तरह का टाइम टेबल होना चाहिए कि बच्चा पढ़ सके उस टाइम टेबल। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टाइम टेबल चलेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां भी ये टेबल काम चलेगा। उस तरह का ही टेबल बनाएं। ऐसा नहीं कि यार इतना खतरनाक टाइम टेबल दे दिया। तो हम लोग बात करेंगे अभी कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। टाइम टेबल कैसे बनाएं भाई, कैसे बनाएं, है ना। टाइम टेबल कैसे बनाएं कि वो कामयाब हो जाए। ऐसा नहीं कि आज अलग बना लिए भाई, आज वाला तो नहीं हो पाया, अब कल अपने को बनाना है। तो भैया देखिए एक बात अपन बता दे रहे, टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिस पे आप सक्षम हो कि हाँ ये हम कर सकते। ऐसा नहीं कि आज हम 10 घंटा पढ़ लिया, अब कल सूतते हैं भाई, परसों फिर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। टाइम टेबल जो होता है रेगुलर के लिए होता है। अभी जो हमने बोला कि खाना टाइम पर, जो तीनों टाइम का खाना हम लोग खाते हैं वही टाइम पे तो रोज खाते हैं ना, वो रेगुलर होता है भाई। वैसे पढ़ने का भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। तो क्या करना है भाई, कितना घंटा का टाइम टेबल बनाओ सर कि बोर्ड एग्जाम में अपन 95 प्लस कर सकूं, 95 प्लस कर सकूं, क्या परसेंटेज, 95% प्लस कर सकूं। अगर आप जेई की बात कर रहे हो तो सर जेई में भी अच्छा रैंक ला सकूं। अगर नीट की बात कर रहे हो तो सर नीट में भी अच्छा रैंक ला सकूं।
इसके लिए आपको कुछ करना है। देखिए भैया यहां पे एक बात सुन लीजिए, अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तीनों को एक एक करके बता रहे, एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हैं, किसकी, जेई की तैयारी कर रहे हैं, और आपको टाइम टेबल तो चाहिए भाई, जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो टाइम टेबल एकदम जरूरी है। तो सर कितना, क्या करूं, कितना घंटा का पढूं सर? भाई सबसे पहले आप जेई और नीट का यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने घर की परिस्थिति को देखिए। मान लीजिए आप महीने में 2-4 दिन तो आपका गैप चलिए जाएगा ना, एकदम चल जाएगा। अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम भाई 9 घंटे का शेड्यूल बनाइए पर डे, 9 घंटे का पर डे, 9 घंटे का शेड्यूल बनाएं। अब बोल सर पर डे 9 घंटे का बनाऊं तो क्या कोचिंग के बिना या कोचिंग को मिला करके? भाई अगर कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग मिला करके। अब ऐसा नहीं कि आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम 2 महीने से 3 महीने में कवर कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। बोर्ड एग्जाम में आप कर सकते हैं, पर आप जेई और नीट जैसे कंपटीशन में आप 2-3 महीने में कवर नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गए कि 2-3 महीना में तो ये क्लियर नहीं होने वाला। मतलब इसमें भाई 11th भी देना होगा और 12th भी देना होगा, और अच्छा से, यानी स्कूल के साथ साथ आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। चलिए ठीक है सर, ये तो ठीक है सर, 9 घंटा अपन पढ़ लेंगे। भैया अगर आप महीने का एवरेज जब निकालो तो कम से कम आपका 8.5 घंटे का एवरेज निकलना चाहिए महीने का। 8.5 घंटे का रिवीजन, सॉरी, एवरेज होना चाहिए कि औसतन आप 8.5 घंटा पर डे पढ़े। मतलब 9 घंटा एक आध दिन छूट गया तो वो अलग बात है, ये तो आपको करना। लेकिन सर आपने जो बोला क्या कोचिंग को ले लूं? हाँ, कोचिंग ले करके भैया, कोचिंग ले करके, ऐसा नहीं। अब कोचिंग का देखो, कोचिंग जेई और नीट वाले बच्चों के लिए तो कोचिंग होता है 3 से 4 घंटा का, और बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए तो भाई 1 से 1.5 घंटा होता है, 1 से 1.5 घंटा का होता है। तो ये अभी बात करेंगे, पहले हम लोग जेई नीट की बात कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी बात करेंगे, घबराना नहीं। ये तो चलिए ठीक है सर, पर भैया 8.5 घंटा का ये एक ऐसा रूटीन होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ऐसा नहीं, जब तक आप नीट या जेई का एग्जाम नहीं दे देते, या नीट का एग्जाम जब तक नहीं दे देते तब तक ये रूटीन आपको फॉलो करना है। इसलिए ना बोल रहे इतना टफेस्ट मत बनाओ कि आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, आप ऐसा बनाओ जो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 12 घंटा का बना लिए भाई, 12 घंटा का 2 महीना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन सर फॉलो कर लिए, उसके बाद हमसे नहीं हो जा रहा है, वो मत बनाइए। ऐसा बनाइए जो आप कर सकते हैं। अगर भाई कोचिंग लेकर के देखिए ना, यहीं पे अगर 3 से 4 घंटा कोचिंग का चल रहा है, 4 घंटा मान के चलो, तो बचा 5 घंटा। 5 घंटा क्या करो, पढ़ो, नोट्स पढ़ो, जो भी पढ़ने का है सवाल करो, ये सब चीज करते रहो। पर आपको 5 घंटा तो घर में देना है, 4 घंटा कोचिंग में। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे, 4 घंटा मान के चलो, तब आपसे जेई या नीट हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि सर क्या करूं, 10-11 घंटा पढ़ूं तो ही होगा क्या, 6-7 घंटा में नहीं होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं भाई, कोई भी चीज रेगुलर होना चाहिए। एक दिन में अगर आप 24 घंटा भी पढ़ ले रहे हैं तो आपसे कुछ होने वाला नहीं है, समझिए बात को। तो आपको ये चीज करना है रेगुलर। बात अब सर रोज अपन पढ़ना है, लेकिन भैया देखिए हम लोगों को पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। और सर हम लोग बचपन में सोचते थे हफ्ता, हफ्ता मीन्स 8 दिन होता ही है। नहीं, हफ्ता बोलो या सप्ताह बोलो या वीक बोलो, एक ही चीज, 7 दिन ही होता है। 7 दिन में आपको पता है एक संडे आता है। क्या आता है? संडे आता है।
अब आप बोल रहे होंगे सर 8.5 घंटा का दे रहे तो साढ़े, अभी इसमें भी बात करेंगे, आप घबराइए नहीं। संडे एक दिन आता है, उस दिन आप एकदम भाई रिवीजन के लिए रख लो। किसके लिए? रिवीजन के लिए। कौन सा रिवीजन करूं सर? जो आपने पहले पढ़ लिया हो, पीछे जो पढ़ा ना, पीछे जो पढ़ा उस चीज के लिए, समझ रहे? पीछे जो पढ़ा उस चीज को संडे को रिवाइज करना है। यानी अगर बात करें तो महीने में कितना, 4 या 5 सप्ताह आ ही जाता है, उतना दिन तो करना है। अगर 5 मान लो तो 12 में 12 × 5 = 60, है ना? यानी एक साल में 60 दिन हमको, ऐसे तो 52 संडे आता है, ठीक है? यानी 52 संडे अपने को रिवीजन करना। कितना? 52 संडे हम लोगों को रिवीजन करना, ठीक है भाई? ये चीज करना है तो फिर हो पाएगा। और रिवीजन करते समय अब देखो, एक दिन, चलो 6 दिन जो बचा, 6 दिन जो आप करोगे उसमें थ्योरी करो, थ्योरी के बाद उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस करो। समझ रहे? देखना भाई, एक बार में ही आप इस आधार पर जेई निकाल लेंगे, नीट निकाल लेंगे, पर आपका ये शेड्यूल होना चाहिए 8.5 घंटा का, उसमें से इस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है? 8.5 घंटा। अब बोर्ड एग्जाम की बात करो, अगर भैया आपने टाइम टेबल बनाना है ना, तो आप सबसे पहले, अभी जैसे ये जुलाई का लास्ट चल रहा है, लास्ट वीक है ना, लास्ट, आज तो 29 हो गया। अगर आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ वो करना है, तो फिर आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कर रहे तो ठीक है, उसी में चल जाएगा। लेकिन केवल आप बोर्ड एग्जाम का ही कर रहे तैयारी, तो आपके लिए अगर अभी से अगर आप 7 घंटा पढ़ते हैं कोचिंग ले करके, भैया ऐसा नहीं है कि हम दे दे आपको भारी भारी 12-15 घंटा, तो फिर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, है ना? उसके बाद आप सेम टू सेम वही करिए, सप्ताह में एक दिन रिवाइज करिए। क्योंकि कोई भी चीज, देखिए दोस्तों, साइकोलॉजी का मानना है कि कोई भी चीज को 2 से 3 बार, अगर कोई भी चीज हो 2-3 बार अगर उस चीज को कर लिया जाए ना, तो वो दिमाग जो होता है, मेमोरी जो होता है, उसमें स्टेबल हो जाता है, अस्थाई हो जाता है, जिसके बाद आप भूलते नहीं। समझ रहे? तो इस तरह से आपको टाइम टेबल क्लियर करना होगा। अब आप कह रहे होंगे सर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं एक दिन? देखिए भैया, आप एक दिन में, जैसे आपके पास अगर बोर्ड एग्जाम के लिए या नीट के लिए जो भी है, अगर बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करिए जानते हैं? आपको, जैसे हमको बोर्ड एग्जाम में तो 5 पेपर देना पड़ता है, लेकिन अगर जेई का एग्जाम अपने को देना है इसके साथ साथ, जेई का एग्जाम इसके साथ साथ देना है, तो फिर अपने को क्या करना होगा? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये तीनों पे ज्यादा फोकस करना होगा। उसके बाद जो थोड़ा मोड़ा टाइम बचेगा उसको इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक्स जो भी लिए हुए हैं उस पे लगा दो, ठीक है? लेकिन ज्यादा फोकस पीसीएम पे करना है, और इससे सवाल करते जाना, थ्योरी सवाल, थ्योरी सवाल। अपने आप बोर्ड एग्जाम का तो भाई, बोर्ड एग्जाम को तो फोड़ ही डालोगे, ठीक है? एकदम फोड़ डालोगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर केवल आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर, चलो पहले बात समझे, या फिर नीट, या फिर नीट, तो आप पीसीबी कर लो, इस पे ज्यादा फोकस करो। अगर इन दोनों पर आप कम से कम 90% फोकस करो, अगर आपको बोर्ड के साथ साथ जेई का एग्जाम देना है, तो ये करिए, ठीक है? ये करिए। और 10% आप इंग्लिश और दूसरा सब्जेक्ट में दे दीजिए, दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ठीक है? यहां तक तो क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थ्योरी के साथ साथ में
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। और भाई जेई को तो डीपली पढ़ना होगा। नीट की बात करें तो नीट की पूरे सिलेबस कवर करना होगा, ये चीज करना होगा। आइए बोर्ड एग्जाम वाला देख लेते थोड़ा सा। अगर आप केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, 7 घंटा का रूटीन बनाइए पर डे। अब बोल सर कौन कौन सा टाइम बनाओ, तो भैया टाइम आप पर डिपेंड करता है। कब आप कोचिंग जाते हैं, कब आप स्कूल जाते हैं, है ना, कब आप घर में फ्री रहते हैं, उस हिसाब से आपको बनाना। लेकिन 7 घंटा का बनाना है बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए। और जो बोर्ड के साथ साथ भाई नीट या जेई का भी तैयारी कर रहा है, तो उसको कम से कम 9 घंटा का रूटीन तैयार करना है, 9 घंटा का टेबल तैयार करना है। और उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपका घर में आप फ्री रहते हैं, उस हिसाब से आपको बनाना हो। हम तो बना देंगे भाई, लेकिन मेरा थोड़े ना चलेगा, क्योंकि आप अपने घर में कब फ्री होते हैं, कब आपका माइंड रिलैक्स होता है, उस हिसाब से बनाना है। हम तो बोल देंगे कि रात को इतना घंटा, इतना घंटा, सुबह इतना घंटा, इतना घंटा, दोपहर को इतना घंटा, ये कर लीजिए, नहीं हो पाएगा ना। अगर अपन बोल दूं कि यार बोर्ड एग्जाम में अगर 95 प्लस चाहिए, तो आपको 95% प्लस चाहिए, तो आपको 12 घंटा पढ़ना होगा। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते रेगुलर। लेकिन इसी चीज को अगर आप रेगुलर कर ले रहे हैं ना, तो लिख के देते हैं दोस्तों, आप 95+% कर सकते हैं, लिख के दे रहे। और आप अगर इसी चीज को करते जा रहे हैं, तो फिर 1 साल और लगा दीजिएगा ना, तो आप यहां पे आराम से इसको कवर कर लें। और ना आप चाहते कि नहीं मेरे को साथ साथ में चलना है, तो ये 9 घंटा का समय का टाइम टेबल बनाइए। कोई भी चीज के लिए भैया शेड्यूल बहुत जरूरी होता है, और इस चीज को एक आदत बना लीजिए। जैसे आप 2 बजे 10 बजे मतलब ब्रेकफास्ट करते, तो उस टाइम आपको भूख लगता है, 1 बजे भूख लगता है, फिर डिनर के लिए 10 बजे भूख लगता है। उस तरह से इसको भी आदत बनाओ कि भाई इस टाइम को मेरे को पढ़ना है। देखिए धीरे धीरे होगा भैया, कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं होता है। कोई भी दुनिया में आज हम लोग देखते हैं एक से एक इंसान है, क्या भाई वो माँ के पेट से सीख के आया था? नहीं, तो इस दुनिया में ही सीखना पड़ा ना। तो आप भी धीरे धीरे आदत बना लीजिएगा, लेकिन आपको भाई मेहनत, आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे आदत बनाना होगा। ऐसा नहीं कि अरे डायरेक्ट आदत बनिए जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। आपको आदत बनाना होगा, समझ रहे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह के रूटीन्स बनाएंगे और दोस्तों को बताएंगे। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना, और लाइक कमेंट तो जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, एकदम ताबड़तोड़ दबाइए दोस्तों। तो चलिए भैया अब हम लोग करते हैं आगे बात, है ना, चलिए।